हमारे घर में अगर कोई बच्चा 25 साल का हो जाए तो हमारे परिवार के लोग कहते हैं कि बेटा समझदार हो गया, अब ये घर, इसका घर बसा दो, अब ये चला लेगा। यानी 25 साल की कंपनी हो गई, इसका मतलब हमारी कंपनी अब कैसी हो गई, युवा और जवान और समझदार हो गई। अब ये पूरे दुनिया को आरसीएम को डायरेक्ट सेलिंग चला के दिखाई। ये जो बिजनेस है, ये जो अभियान है, टोटली हमारी खरीदारी पे आधारित है। किस पे आधारित है? खरीदारी पे आधारित है। हमारे घर में जो नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, तेल, साबुन जो आते हैं, ये सारे प्रोडक्ट हमारे इस अभियान में, इस कंपनी में बनाए जाते हैं। इस अभियान में कौन शामिल हो सकता है? हर वो व्यक्ति शामिल हो सकता है जो इन सामानों का उपयोग करता है। नमक, तेल, मिर्ची, हल्दी, धनिया किसके घर में आते हैं? सबके। तो इस अभियान में कौन आ सकता है? सब आ सकते हैं। यस, इसके मूलतः 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। क्या उद्देश्य है? स्वास्थ्य रक्षा। पहला उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन। दूसरा उद्देश्य क्या है? स्वावलंबन। और तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को ताकतवर बनाना। अगर हम स्वास्थ्य की वर्तमान में बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 100 करोड़ लोग किसी न किसी बीमारी की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। कितने? 100 करोड़। अगर हम आंकड़ों को देखें तो भारत में हर साल 1 करोड़ लोग डायबिटीज के नए मरीज पैदा हो रहे हैं। कितने? 1 करोड़ लोग। तो 2-5 साल में सारा हिंदुस्तान डायबिटिक हो जाएगा। आंकड़ों की अगर बात करें, 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत होती है हिंदुस्तान के अंदर। अभी अभी मैं फेसबुक को देख रहा था, उसमें जी न्यूज मैंने देखा और उसमें बताया कॉलेज के अंदर एक विदाई पार्टी में एक बच्ची स्टेज पे खड़े होकर भाषण दे रही थी, हंस रही थी, तालियां बज रही थी और केवल 19 सेकंड के अंदर उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। अभी अभी मैं बताऊंगा इसको। 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत होती है। हर नवा व्यक्ति भारत में कैंसर की चपेट में है। हर नवा व्यक्ति, ये स्थितियां बनी हैं। हर दूसरे व्यक्ति को लीवर की कोई ना कोई प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। ये स्थितियां हैं और ये स्थितियां क्यों बनी, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, आईसीएमआर की ताज़ा रिपोर्ट में हम अगर गौर करेंगे तो उन्होंने बताया कि 56% बीमारियां आज हमें हमारा भोजन ही कर रहा है। कौन बोल रहा है? ये आईसीएमआर। 56% आज हमें कौन कर रहा है बीमार? भोजन कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी आरसीएम ने ली और उन्होंने इसको महसूस किया कि जो सामान आज हम बाजार से खरीदते हैं उनमें जो मिलावट हो रही है, उनमें जो केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, उसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं। हम जो है स्वास्थ्य की दिशा में काम करेंगे और हम उन प्रोडक्टों को अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे जिनमें केमिकल का उपयोग नहीं होगा। शुद्ध सामानों के माध्यम से हिंदुस्तान को स्वस्थ करेंगे हम। ये पहला उद्देश्य। किसी ने सोचा इस बारे में? आरसीएम ने सोचा। दूसरा उद्देश्य हमारा स्वावलंबन का। स्वावलंबन का मतलब है हर आदमी अपना काम करे और अपना पैसा कमाए, किसी के सामने हाथ ना फैलाए। ये है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में 90% ऐसी आबादी है जो बिना हाथ फैलाए जीवन यापन कर ही नहीं पाती। कितनी है? 90% ऐसे लोग हैं जो बिना हाथ फैलाए जीवन यापन कर ही नहीं पाते। मार्च का महीना खत्म हुआ, क्लोजिंग का महीना होता है, होता नहीं होता है, लेखा जोखा का महीना होता है, सरकारी कर्मचारियों की वेतन भी रुकती है। सर, मैं आरसीएम का पिकअप सेंटर होल्डर हूँ। जितने भी मेरे एरिया में सरकारी नौकरी करने वाले लोग सामान खरीदते थे, उनमें 90% कर्मचारियों ने उधार सामान खरीदा मेरे से, या आरसीएम की दुकानों से या किराना की दुकानों से उधार सामान खरीदा, बाजार की किराना से उधार सामान खरीदा। स्थिति यह है कि सरकारी कर्मचारी को 1 महीने वेतन नहीं आई तो उसको 1 महीने में भी राशन उधार लेना पड़ा। क्या स्वावलंबी है? आरसीएम ने ये दूसरा उद्देश्य बनाया कि हम हिंदुस्तान को काम करने का एक तरीका देंगे जहाँ काम करके आम आदमी अपने एक इनकम को बढ़ा सकता है और स्वावलंबी बन सकता है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। आज हिंदुस्तान में अनपढ़ तो छोड़ो, करोड़ों महिलाएं पढ़ी लिखी चाय नाश्ता और खाना बनाने में घर में बिजी हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। आरसीएम ने इस दिशा में सोचा
और महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम किया और एक निर्णय लिया कि हम महिलाओं की रुचि वाले, महिलाओं की जरूरत के प्रोडक्ट लेकर आएंगे और उनमें हम महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे और उन प्रोडक्ट के माध्यम से महिलाएं यहाँ पर काम करके अपने सपनों को अचीव कर सकती हैं। इस 3 महान उद्देश्यों को लेकर आज से हम महान अभियान का उदय, और आज मैं इसकी बात आपकी प्रस्तुत करता हूँ। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? यहाँ पर मैंने इतनी बात